औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक एक संगीन टॉपिक भी है और इस हवाले से पाकिस्तान में और जो दूसरे ममालिक हैं वो भी काफ़ी दुखी भी हैं। और एक ऐसा मसला उसका नजूम के सिलसिले में उसको देखा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस में उसका और उनका जायचा क्या कहता है, आगे मामलात कितने डिफ़िकल्ट हैं या क्या सो ऑन। आज उसके ऊपर बात करते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग चल रही है, साथ में ममालिक कुछ साथ उधर दे रहे हैं और कुछ साथ दुश्मन ममालिक को दे रहे हैं। लेकिन जायचा नजूम क्या बताता है? जायचा नजूम कोई गैब का इल्म नहीं है। जायचा नजूम एक सीधे राह, एक सीधा तरीका बताने का इल्म है। ठीक है ना, कि आप ज़िंदगी में अगर ये करना चाहें तो आपके लिए मीन के एक आपको एग्जांपल देते हूँ। जायचा आपका बताता है कि आप इस ट्रैक पर जाएं तो आप कामयाब हो जाएंगे, इस पर जाएं तो आप नाकाम हो जाएंगे। उसको कहते हैं जायचा, आपकी रहनुमाई जिसमें हो जाती है। अच्छा, मेरे सामने जायचा ओपन है। ख़ास बात तो ये है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग चल रही है, इन दोनों के जायचे में स्टार एंटी और एनिमी हाउस में आ चुके हैं। एक के जायचे में मार्स एनिमी हाउस में आ चुका है, एक के जायचे में राहु एनिमी हाउस में आ चुका है। देखें, मैं हमेशा एक वीडियो में कहता हूँ, राहु और केतु ये दोनों ऐसे शेडो हैं कि राहु जंग करवाता है, केतु जंग को ख़त्म करता है। राहु लड़ाई झगड़ा करवाता है, केतु उसमें सुलह करवाता है। मार्स एंड राहु दोनों के जायचे में एंटी हो चुके हैं। एक के जायचे में मार्स एनिमी हाउस में आया हुआ है, एक के जायचे में केतु एनिमी हाउस में। और बर्थ पोजीशन में एक बात वाज़ेह है, जब बुनियाद बन गई थी फ़लस्तीन की, उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है। एक प्लेनेट है यहाँ पर नेपच्यून, वो एक ऐसे घर में मौजूद है जो बताता है, इस बात को जाहिर करता है कि ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर एक ऐसा फ़ैसला, अनहोना फ़ैसला, ऐसा वाक़या हो सकता है जिसकी वजह से पूरे मुल्क को नुकसान हो। और ये चीज़ इनके जायचे में मौजूद है। अब इधर ही अगर मैं इसराइल का जायचा देखूँ तो उसका लिब्रा में मार्स आया हुआ है और उसका राहु स्ट्रॉन्ग असेंडेंट में ठहरा है और उसका साथ में जुपिटर भी उसको प्रमोट और सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो मेरे ख्याल में इसका जो निचोड़ है, जंग कुछ महीनों तक आगे चलेगी। और जो है ऐसे ही बहुत काफ़ी दुखी बात है ये कि मुसलमानों का वहाँ पर मर्डर किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। छोटे बच्चे भी जिसमें मौजूद हैं, जिसमें बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, जिसमें ख़वातीन भी मौजूद हैं, जिसमें हर मसलक का, हर उस मुल्क का जो भी एक मर्द है, औरत है, बच्चा है, वो उसमें मौजूद है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, चाहे वो हमारा मुल्क है या चाहे वो फ़लस्तीन है या चाहे वो जितने और दूसरे ममालिक हैं, उन तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और परवरदिगार शरपसंद अनासिर से उनको महफूज रखे। जायचा नजूम इस बात को इंडिकेट करता है ये जंग कुछ महीने और चलेगी और इस जंग में कुछ महीने और के बाद के मतलब ये है कि कुछ और नुकसान भी वाज़े नज़र आ रहे हैं इसमें। लेकिन पाकिस्तान का जायचा, इनका जायचा, उनका जायचा, हर मुल्क का जायचा डिफरेंट है, हर मुल्क का असेंडेंट डिफरेंट है। हर मुल्क के जायचे में, हर मुल्क के हॉरोस्कोप में उसकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है, उसकी कंट्रीब्यूशन भी अलग है, उसकी डिस्क्लेमिनर्स भी अलग हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि इसराइल के जायचे में कुछ कंट्रीब्यूटर और ऐसे समझ लें कि कुछ प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी ग्रो वहाँ पर बनी हुई, ऐसी ग्रो करती हुई नजर आती है, जो मेरे ख्याल में एक इंसान जैसे ये अगर प्लैनेटरी पोजीशन किसी इंसान के जायचे पर हो तो वो इंसान किसी के ऊपर अपना बावर हो जाता है, किसी इंसान के ऊपर भारी हो जाता है। तो इसराइल के जायचे में भी वही बात है। कुछ प्लैनेट यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जहाँ पर उसको भारी करते हैं, उसके अंदर अना पैदा करते हैं, उसके अंदर ताकत और जुरत पैदा करते हैं। और फ़लस्तीन का मैं जायचा अगर देखें, उनके अंदर जुरत पैदा करने वाला स्टार ऊपर बैठा है, लेकिन नीचे गीदड़ बैठे हैं, नीचे जो है ना भेड़िए बैठे हैं, नीचे कुछ ऐसे प्लेनेट बैठे हैं। तो वो बड़ा प्लेनेट अपनी अना में आकर नीचे वाले प्लेनेट को छेड़ता नहीं है और बड़ा बड़ा प्लेनेट जो है वो अपने फ़ायदे देने की बजाय चुप करके वहीं बैठ जाता है। कुत्तों की रेस में अगर चीते को बिठा दिया जाए तो चीता कभी भी नहीं भागेगा, क्योंकि उसका एक ज़र्फ़ है, उसका एक मियार है। कुत्तों के साथ उसका भागने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता, तो वो चुप करके बैठा रहेगा, कुत्तों की दौड़ में नहीं आएगा वो। तो ये वही वही बात है। एक जुपिटर प्लेनेट बड़ा ऊपर बैठा है, तो नीचे ऐसे समझ लें कि छोटे जानवर मौजूद हैं, तो वो बड़ा जानवर है, बादशाह है, किंग है, शाही फलक स्टार है, तो वो नहीं चाहता कि मेरा एक मियार है, मेरा एक ज़र्फ़ है कि मैं इनके साथ मुकाबला करूँ। छोटे प्लेनेट हैं, रेट्रोग्रेशन में आ जाते हैं, फिर डायरेक्ट हो जाते हैं, कभी कंबस्ट हो जाते हैं, कभी किस पोजीशन में चले जाते हैं। लेकिन कुछ महीनों तक ये मामलात ठीक हो जाएंगे
اور کچھ مہینوں تک جب یہ نیچے پلانٹ وینس، مرکری اینڈ سن یہ اپنی راہ پر ٹھیک آ گئے تو میرے خیال میں جو شاہ فلک سٹار ہے اوپر جو جوپیٹر بیٹھا ہے وہ 29 ڈگریز پر بیٹھا ہے، وہ اپنی ڈگریز بھی کمپلیٹ کر جائے گا۔ اس کے بعد سیم ہاروسکوپ اسرائیل جیسا بن جائے گا، اس کے بعد وہ اپنے برتھ چارٹ میں پاورفل ہو جائے گا، وہ معاملات ظاہر کرے گا جو میرے خیال میں جو پیچھے تھے یا جیسے پہلے طاقتور تھا، جیسے کیونکہ طاقتور پلانٹ ہے یہ۔ سیٹرن کو یہاں پر ابھی نہیں دیکھا جاتا کیونکہ سیٹرن لانگ پوزیشن میں بیٹھا ہے، سیٹرن سست سیارہ ہے، اور سیٹرن جو ہے بہت دیر سے جا کے کارآمد ہوتا ہے، بہت دیر سے جا کے انسان کو فائدہ دیتا ہے، تو یہ تو ملکی ذائچہ ہے، تو یہاں پر بھی بہت دیر سے ان کو کارآمد ہوگا یا ان کو کوئی فائدہ دے گا۔ پروردگار سے دعا ہے آپ تمام ویورز، دوست احباب، خواتین و حضرات تمام دعا کریں ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے کریں، اس ملک کے لیے کریں جو اس وقت مشکل وقت میں ہے، اس کے لیے دعا کریں اور اس کا صدقہ کریں۔ انشاءاللہ پروردگار کریں گے کہ انشاءاللہ بہت جلد ان مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔